Hello and welcome friends, welcome to the Jack Study Circle, क्लास 11 चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग डील कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री काफी टफ है, हालांकि ऐसी कुछ है नहीं बात, और आप ट्रिग्नोमेट्री को लीव कर कर नहीं कर पाएंगे 11th स्टैंडर्ड, ये फिक्स याद रखिए। तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। खासकर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कवर की थी और आई थिंक वो ऐड शुगर टू कॉफी रूल वगैरह आपको ध्यान में रहेगा, नहीं तो प्लीज एक बार 2.1 से रिलेटेड वीडियो रिवाइज एक बार और देखिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट 2.2 एक्सरसाइज में कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग और देख लेते हैं। जैसा जैसा पॉसिबल होगा आप इसको क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। अब ध्यान रखिए, ये इसको ध्यान से देखोगे तो आपको 10th याद आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गेम है। तो हमें क्या करना है, cos थीटा को a पुट कर दीजिए, ठीक है। लेट cos थीटा बी a। आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 2a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर्स ब्रेक करने आते हैं, मैं वो चीज नहीं आपसे पूछूंगा। 5 टू 10, 10 आपको लाना है तो कितना आराम से हमारे पास आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 10a माइनस a प्लस 5 इक्वल टू 0। अगेन आपको मेथड पता ही है, 2a कॉमन लिया तो a माइनस 5, सिमिलरली a माइनस 5। ओके, ये आने के बाद ट्विस्ट क्या है कि a माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम वापस cos को यहां पर लेके आएंगे। इसके हिसाब से cos थीटा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू 5 है, और यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा बाय 2, ठीक है। तो ये परमिसिबल वैल्यूज हैं, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, आप देखोगे ध्यान से तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन सेम टू सेम, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो इसमें आप साइन थीटा को a ले लेंगे और रेगुलर सॉल्व करेंगे। हम आते हैं 7th क्वेश्चन पर। एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने एक्यूट एंगल की वैल्यू निकालने के लिए बोला। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट सिर्फ समझिए, बाकी आप इसको ट्राई करके देखिएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब सबसे पहले इसको ना सेम बनाने की जरूरत है, एक्यूट एंगल निकालना है। सेम बनाने की जरूरत है मतलब या तो ये कॉस में हो या फिर साइन में। इजिली हम लोग यहां पर देखें तो cos स्क्वायर थीटा को मैं sin स्क्वायर थीटा बना सकता हूं। कैसे, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक आइडेंटिटी आपको याद होगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो होता था। तो इसके बेस पर आपके पास रेडी हो गया। अंदर ले जाएंगे फिर वही क्वाड्रेटिक, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है। सिर्फ थोड़ा बहुत आपको इसको क्लैरिफाई कर देना है और कुछ नहीं करना। कूल। इसमें हमें माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो और साइन थीटा को a पुट कर दो, तो 2a माइनस प्लस 3a, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ, 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 इक्वल टू 0। और उसके बाद आपको पता ही, 2 2 4, और इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 4a माइनस a, और इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन है था ये, 8th 9th सभी क्वेश्चन लगभग लगभग एक ही कैटेगराइज हैं ये। 9th क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉस थीटा की वैल्यू भी दी हुई है। 9th क्वेश्चन भी 1 मिनट के लिए देख लीजिए, एक दो स्टेप का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 cos थीटा, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन ये है और हमें फाइंड करनी है साइन थीटा की वैल्यू।
सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ से कॉस को तो हटाना हमारे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस को कैसे हटाएंगे? आपको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह में क्या लिखूं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो वो मैं पुट कर देता हूं। कूल इज इक्वल टू, इसको मैं उधर शिफ्ट करता हूं, 4 कॉमन लेते हुए 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? साइन थीटा की वैल्यू। अब मैं कैसे सॉल्व करूं? एकदम सिंपल, ध्यान में रखो, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन। ठीक है, इज इक्वल टू 4 और 1 माइनस साइन। अब ये 1 माइनस साइन, ये 1 माइनस साइन को कैंसल आउट कर देगा और रूट कहां बचेगा? इधर। मतलब ये कैसा बन गया? 3, क्योंकि रूट वाला कैंसिल किया ना मैंने, रूट ऑफ 1 प्लस साइन, और यहां पे क्या है? 4 रूट ऑफ 1 माइनस साइन। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या तिकड़म लगाने की कोशिश कर रहा हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और आपके पास आंसर रेडी। साइन 1 प्लस 9 1 प्लस साइन और 4 1 माइनस साइन। अब आप समझ गए होंगे मेरे को क्या करना है। 9 को अंदर, इधर अंदर, साइन के टर्म्स कॉमन। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें ट्रिक आनी चाहिए इसकी। ठीक है, अब देखो साइन वाले टर्म्स एक तरफ ले लूं अगर मैं, 9 प्लस 4 दैट इज 13 साइन, और इसको उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा? 13 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5। तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू बड़े ही आराम से आ गई विदाउट हैविंग एनी मोर कैलकुलेशन। एकदम सिंपल। वापस से देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसा दिया था, प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने बोला साइन थीटा की वैल्यू बताओ लेकिन कॉस थीटा का क्या करें। हमें मालूम है कि cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहां पे पुट कर दिए, इसको उस साइड लेके गए, 4 कॉमन ले लिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को ब्रेक किया, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसल हो जाता, लेकिन रूट वाला पार्ट बचा रहेगा। 3 1 प्लस साइन 4 1, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड यू विल गेट द स्ट्रेट अवे आंसर। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में एक हमने रॉन्ग कर दिया है, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, और ये ऐड होके 25, थोड़े से नंबर चेंज कर लो, एंड 16 माइनस 9 इज 7, सो हियर इट इज 7। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 7/20। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हुआ था जिसको आप करेक्ट कर लेंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। 10th वाला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, कॉट थीटा, अगेन द सेम थिंग। इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। हाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए हुए हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि आर और थीटा दिया जाना। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे कोई भी दो पॉइंट्स दिए हैं, अब एक चीज ध्यान में रखिए, ये इन जनरल बता रहा हूं मैं आपको, नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगर एक चीज आपको दी है, पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने, टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैं उल्टा ले रहा हूं क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये आपको निकालना है। ओके, गिवन क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये फाइंड करने हैं, और गिवन क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? जो एक्स और वाई जो हम रेगुलर चल रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ पे 3,3 दिया है, ठीक है, मतलब ये एक्स है, ये वाई, इस टाइप का सिस्टम रहता है। अब सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है आर थीटा, ये याद रखना। सबसे पहले हम आर फाइंड करते हैं। आर कैसे मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये याद रखना। मतलब इनके स्क्वायर्स करूं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वाला एक क्वेश्चन ले लेता हूं, तो रूट 18 दैट इज 3 रूट 2, ये आ गया आपके पास आर की वैल्यू। ठीक है,
अब मैं निकालता हूं थीटा की वैल्यू भी चाहिए मुझे। tan थीटा क्या होता है? तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है tan थीटा निकालना, y अपॉन x। y की वैल्यू मुझे मालूम थी 3/3 दैट इज 1, और 1 का आपको थीटा मालूम है 45 डिग्री। तो मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, डायरेक्टली आंसर क्या आ गया 1 कॉमा सॉरी 1 नहीं है 3√2 कॉमा 45 डिग्री। डायरेक्ट आंसर है, कुछ भी नहीं किया हमने इसके अंदर, हमने सिर्फ r निकाला और उसके बाद उसको वैल्यू में डाल दिया। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हमें ये वाला मेथड लगाना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करके देखने हैं, एकदम स्ट्रेट अवे है, कुछ भी इसके अंदर रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं लगी है, ध्यान में रखना है आपको। ओके, अब हम आते हैं कि अगर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और ये फाइंड करना है, मतलब इसको उल्टा कर दूं, अगर ये मुझे गिवन है और ये मुझे फाइंड करना है, फाइंड, तो क्या होगा? ठीक है, दोनों चीजों का डिफरेंस याद रखना है, सेम है लगभग, सिर्फ थोड़े थोड़े से छोटे छुटभैया चेंजेस। इसको x और y याद रखो, एग्जांपल इसमें लेने की जरूरत शायद ना पड़े। मुझे r दिया होगा, थीटा दिया होगा, सबसे पहले मुझे x निकालना। x क्या होता है? तो x की वैल्यू याद रखो r cos थीटा हमेशा, ठीक है, और y की वैल्यू r sin थीटा। अब आप समझ ही गए होंगे, इजीली मैंने आंसर निकाल लिया। r और थीटा की वैल्यू मेरे को गिवन रहेगी, मैं r की वैल्यू यहाँ, थीटा की वैल्यू यहाँ डालूंगा, इसको सॉल्व करूंगा x और y की। ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका क्वेश्चन है आपके पास 12th क्वेश्चन, 3 और 90, ये आपको दिया है 3 और 90 डिग्री। मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, r की जगह मैं क्या लिखूंगा 3 cos 90, जो भी cos 90 की वैल्यू होती है पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। cos 90 की वैल्यू होती कितनी है वैसे? बिल्कुल सिंपल 0, और r मतलब 3 sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, दैट इज इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल स्टेट। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करके देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin पाई बाय। अच्छा, कभी भी ये जो उल्टे सीधे वैल्यू दी हो ना, जैसे मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड वाला ही लेता हूँ, अगर मुझे इस टाइप की वैल्यूज दी हूं और फाइंड करने के लिए बोला हूं, तो सबसे पहले रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको वो वाली वैल्यूज इजीली आती हैं, हम लोग वो आराम से निकाल लेंगे। साइन 19 पाई बाय 3, ओके, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 तक ही हमारी मेन एक्सरसाइज है। 17 क्वेश्चन तो आपको याद होगा, 10th में हमने जो प्रूफ किए थे उसी के ऊपर है। अगर आपसे नहीं आए तो मेरे को प्लीज बताइएगा, हम लोग उन क्वेश्चंस को भी अलग से डील कर लेंगे, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है, इस चैप्टर में इनफैक्ट इतना ही है, इसमें उससे ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो ये दिया है, मान लो ये एक बार लेकर हम लोग एंड करेंगे इस वीडियो का। 19 पाई बाय 3, तो सबसे पहले मैं वो फाइंड कर देता हूँ आपको कि एंगल कितने। पाई बाय 3 आपको मालूम है 60 डिग्री होता है, 180/3 दैट इज 60, तो 19 इंटू 60, ठीक है, ये आराम से मेरे को मिल जाएगा 616 1140। अब प्रॉब्लम क्या है कि 1140 को हम लोग कैसे निकालेंगे? हमें तो छोटे मोटे वैल्यूज मालूम है, हमें मालूम होते हैं 0 का, हमें मालूम होता है 30 डिग्री, हमें 45 डिग्री, 60 डिग्री से आगे हमारे रेंज नहीं है। और ये तो अंकल पूछ रहे हैं 1140, तो कोई इश्यू नहीं है, 360 से हम इसको देख लेंगे कितनी बार जाता है। 36 3 आई थिंक जाएगा, 108, मतलब बचेगा क्या मेरे पास 60 डिग्री। इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूं, 360 इंटू कितना सा गया 3 सा, प्लस बचा हुआ कितना सेक्शन है 60 डिग्री, ठीक है।
इसका मतलब साफ है कि जब भी वो 360 का राउंड लेता है तो आपको पता ही है हमें करना कुछ नहीं होता, ये एक तरीके के नेग्लिजिबल क्वांटिटी होती है sin 60, और sin 60 की वैल्यू सबको पता है √3/2। किस तरीके से निकाल, सिंपल है। आप देखेंगे इस वीडियो को भी तो 10 से 12 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, मुझे भी मालूम है कि प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो कोशिश कीजिए बार बार रिपीट कीजिए, 2 या 3 बार रिपीट कीजिए, और हमेशा याद रखिए बी वाइज रिवाइज। थैंक यू।